खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से कारगिल युद्ध स्मारक को रवाना हुई भाजपा की तिरंगा बाइक रैली। कल कारगिल युद्ध स्मारक पर बलिदानियों को देंगे श्रद्धांजलि। भाजपा की बाइक रैली पर पीडीपी महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, घाटी में पहले भी फहराया जाता था झंडा। आम आदमी पार्टी ने जम्मू में अपनी पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में पार्टी प्रभारी दुर्गेश पाठक रहे मौजूद। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव ने जम्मू में की बैठक की अध्यक्षता। जम्मू में चल रहे कामकाज की समीक्षा। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय एकता अखंडता का संदेश सुनाते 300 से ज्यादा बाइक रैलर्स तिरंगा फहराते हुए सोमवार को लाल चौक से कारगिल युद्ध स्मारक कारगिल के लिए रवाना हुए। आपको बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस रैली को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा प्रमुख रविंदर रैना, प्रदेश भाजपा महासचिव सुनील शर्मा, सांसद और बायोजुमोको अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि लाल चौक में तिरंगा फहराते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरा कश्मीर देशभक्त में रंग में डूबा हुआ है और ये बहुत गर्व की बात है कि लाल चौक से तिरंगा रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि गौरतलब है कि आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले के आयोजित ये रैली 26 जुलाई को विजय दिवस के मौके पर कारगिल में संपन्न होगी। कारगिल युद्ध स्मारक पर बाइकर्स कारगिल के बलिदानियों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत। वो आज भी लूटने की तैयारी में है। उपकार गठबंधन का नाम, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता अब उन्हें स्वीकार नहीं करती। आज की ये मोटरसाइकिल रैली नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए देश के नौजवान निकले हैं, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू के नौजवान भी उनके साथ है, कश्मीर के नौजवान भी उनके साथ है। बांडीपुरा से भी हैं, श्रीनगर से भी हैं, बारामूला में से भी हैं, अनंतनाग से भी, और ये बड़गाम से भी। ये सभी आज कारगिल जा रहे हैं। कारगिल की वो वीरों की भूमि जहां भारत के बेटों ने अपनी शहादत दी, अपना रक्त दिया, लेकिन 1 इंच भूमि भी भारत की पाकिस्तान को नहीं दी। ये उस भूमि को चूमने के लिए जा रहे हैं। तो उनकी शहीदों की मिट्टी लेके आए, जगह जगह से कारगिल के वीर शहीदों के परिवारों से मिट्टी लेके आए। ये मिट्टी देश भर के उन शहीदों की मिट्टी और यहाँ कारगिल की वो शहीदी मिट्टी आज मिलने वाली है। संगम का दिन है कि मैंने तो पहले कहा, जिनके लिए जम्मू कश्मीर सेवा की धरती नहीं, जिनके लिए ये एक इंडस्ट्री है, जिन 3 परिवारों ने सत्ता में आकर यहाँ को लूटने का ही प्रयास किया। आप देखिए 70 सालों में कश्मीर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन ये 3 परिवारों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। कश्मीर में तब भी हम एकता यात्रा लेके आए थे, आज भी हमारा हेतु एकता है। लोगों को समझ आया है कि 3 परिवारों ने उन्हें झूठ बोला। लोगों को समझ आया है कि कुछ लोग यहाँ की जनता से झूठ बोलते रहे, रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट करते रहे। आज कश्मीर के हर जिले से लोग आए,
बांडीपुरा से आए, बारामूला से आए, अनंतनाग से आए, जम्मू से आए, भारत के हर प्रांत से आए, उरी से आए, और ये सभी इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए। ऐसा है कि जिन लोगों ने लूटा है, महबूबा जी आपने लूटा है, इसलिए आप ऐसे रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हर बशिंदे के अंदर हिंदुस्तान के लिए, तिरंगे के लिए उतना ही प्रेम है जितना कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आम नागरिक में है। केवल व केवल ये झूठ बोलने वाले नेता, जिनके सपनों में कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान आता है। ये जश्न आजादी का 75वां साल लाल चौक से शुरू हुआ है कश्मीर के, और यहाँ आपने देखा कि कितना बड़ा जबरदस्त जश्न आज कश्मीर के श्रीनगर शहर के लाल चौक में तिरंगे ही तिरंगे और भारतीय जनता पार्टी की रैली में जो जन सैलाब और जन समंदर उमड़ा है वो देखते ही बनता है। भाजपा की बाइक रैली पर पीडीपी महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह भाजपा द्वारा लाल चौक पर बाइक रैली निकाली गई और झंडा फहराया गया, वह ये दिखावा करना चाहते हैं कि लाल चौक में झंडा फहराया है, जबकि सच ये है कि घाटी में हमेशा से तिरंगा फहराया जाता है और इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार थी तब भी वह तिरंगा फहराते थे। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर से 370 हटाने पर भी भाजपा पर निशाना साधा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो आज बाइक रैली इन्होंने निकाली लाल चौक से, मुझे लगता है कि बीजेपी वाले ज़ोर ज़बरदस्ती करके यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमें देखो जी हमने तिरंगा लहराया लाल चौक में। मैंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। तिरंगा हर 15 अगस्त को, हर 26 जनवरी को जहाँ सारे मुल्क में लहराया जाता है, वहाँ जम्मू कश्मीर में भी लहराया जाता है। हमारी सरकार थी, हम भी लहरा रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने नहीं लहराया है। और माजी में भी हर तहसील हेडक्वार्टर पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमेशा तिरंगा लहराया जाता है। लेकिन आज ये बड़ा चढ़ा कर इसको पेश करना चाहते हैं। इनको शायद लगता है कि दफ़ा 370 और 35A हटा के 5 अगस्त जब उन्होंने हटाया 2019 को, तो इनको लगता है कि हमने जम्मू कश्मीर को फतह किया। ऐसी कोई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में फ़ैसला किया है हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं और चले गए। लेकिन उसमें कुछ शराइत थी, जो शराइत इन्होंने 5 अगस्त 2019 को इन्होंने हटा दी। दफ़ा 370 को हटाया, इसको 35A को हटाया, और इन्होंने वो अच्छा नहीं किया, क्योंकि उस वजह से यहाँ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिलों को एक चोट पहुँची है। तिरंगा अगर लहराएगा कोई अपनी दिल की मर्ज़ी से लहराएगा तो उसमें अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को लहराया जाए वो अच्छी बात नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं उनको, हमें उनकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को जम्मू में अपनी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह, जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रभारी दुर्गेश पाठक के साथ कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का आना यहाँ की राजनीति में बदलाव लाना है। वहीं भाजपा पर प्रहार करते हुए दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर में विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के किसी भी वर्ग के लोगों के लिए कई वादे पूरे करने में नाकाम रही है और उन्हें न्याय नहीं दिला पाई है तथा इसलिए वह लोगों का ध्यान भटकाने की रणनीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के परख चुकी है और अब वह समझ चुके हैं कि भाजपा उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है, जिसके कारण अब वे प्रदेश में नया बदलाव चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का बुरा हाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल के अंदर। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी। आज मात्र 6 से 7 साल हुए, हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाए, 12 लाख नौकरियां दी, और खुद हमारी नहीं, मोदी जी की कैग की रिपोर्ट कहती है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है 80% से ज़्यादा भ्रष्टाचार खत्म हुआ दिल्ली के अंदर। हमने रोजगार के ऊपर काम किया, हमने जॉब प्रोवाइड किए, 12 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए। हमारी टीम लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर घूम रही है, हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं। लोग एक ही चीज कहते हैं, मोदी ने जम्मू कश्मीर बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब लोगों को सिर्फ एक व्यक्ति से उम्मीद है और वो है अरविंद केजरीवाल। लोग मानते हैं
कि अगर जम्मू कश्मीर का कोई भला कर सकता है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। आज केजरीवाल जी ने बहुत कम समय में देश नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक मॉडल स्थापित किया कि गवर्नेंस कैसे की जाती है। दिल्ली जैसे राज्य के मुकाबले आज पंजाब के अंदर मात्र 3 महीने हुए हमारी सरकार को आए हुए 70,000 नौकरियां हमने 3 महीने के अंदर दे दी। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के अंदर बहुत जबरदस्त कमी आई है। जो नेता थे, जो उनके नेतागिरी चल रही थी, उन सबके ऊपर कंट्रोल हुआ है। आज उसी काम के मुकाबले आज गोवा के अंदर हमारे विधायक हैं, आज मध्य प्रदेश के अंदर हमारी मेयर जीती, ना जाने कितने वार्डों के अंदर चुनाव हम जीते, और सबसे खास बात मोदी जी के गढ़ गुजरात के अंदर भी आम आदमी पार्टी के काउंसलर जीते, आम आदमी पार्टी का बढ़ोतरी हुई। तो पूरे देश के अंदर आज अरविंद केजरीवाल एक हैं जो एक उम्मीद की बन के आ रहे हैं। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव ने जम्मू में चल रहे कार्यों की समीक्षा करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की। वहीं इस बैठक में जम्मू में चल रहे कार्यों पर भी तेजी लाने तथा विकास कार्यों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए जिला राजौरी के तहसील नौशहरा में तहसीलदार ऑफिस में जम्मू कश्मीर का अपना पहला एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल ईयूनात लॉन्च किया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें इस पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि इसमें कैसे काम किया जाएगा और किस तरह से ये ऑफलाइन माध्यम से ज्यादा फायदेमंद और कम समय में काम करने में मदद करेगा। जो है वो हो चुकी हैं और डेली बेसिस पे ये बढ़ रही है, लेकिन अभी भी जो हमारे दूर दराज ये एप्लीकेशन हमारी जो है वो मार्क करो, हमें गिरदावरी की नकल लेनी है, हमें जमाबंदी की नकल लेनी है, हमें कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, हमें इनकम सर्टिफिकेट लेना है। हमारी नायब तहसीलदार साहब या वो हमारे जो ऑनलाइन सिस्टम जो है ये आप अपने घर में बैठे हुए, दिल्ली में हमारे सरकार के नुमाइंदे, जम्मू कश्मीर में हमारे सरकार के नुमाइंदे। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा दिए गए समन के खिलाफ आज कांग्रेस द्वारा किश्तवाड़ में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये सरकार की विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से सरकार ने विपक्षी नेताओं को परेशान करना बंद नहीं किया तो वे आगे भी इसको लेकर प्रदर्शन करते रहेंगे। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। जो डरता है वो इसको आगे डरता है, मोदी जो डरता है वो इसको आगे डरता है। जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, ये नेशन वाइड एक कॉल दी गई है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जिसमें हर जिला लेवल पे हर जगह पूरे भारत देश में आज प्रोटेस्ट दर्ज किए गए, जिसमें हमारी जो प्रेसिडेंट है मैडम सोनिया गांधी जी, उनके खिलाफ और अपोजिशन के खिलाफ ये जो नफरत की राजनीति, डराव की राजनीति भाजपा खेल रही है, क्योंकि इनके पास अब करने को कुछ नहीं रहा, तो उसी चीज के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। ये संघर्ष है, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। संघर्ष करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में इसके परिणाम काफी अच्छे मिलेंगे। ये आने वाले टाइम में जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस की डायरेक्शंस आएंगी, ब्लॉक लेवल की आएगी तो ये ब्लॉक लेवल तक जाएगा। हम लोग घर घर तक पहुंचेंगे इससे। हम लोग आज इकट्ठा जो हुए हैं, ये अपने आप में ही एक मैसेज है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाजपा जो ये डराने की राजनीति कर रही है, इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। आप किसी भी फ्रंट पे देखें, ये लोग फेल हो चुके हैं। अब ये व्यक्तिगत तौर पे हमले करने शुरू कर दिए इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनके पास पॉलिसीज नहीं है। कांग्रेस ने अगर इतनी देर सिस्टम चलाया तो पॉलिसीज थी, देश को अगर यहां तक पहुंचाया तो पॉलिसीज थी। इनके पास क्या है? खाली दंगे, फसाद, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, और क्या है? एआईपीएनपी के अध्यक्ष मुदस्सिर तांत्रे ने लंगेट निर्वाचन क्षेत्र के लचमवार का दौरा किया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में नए सदस्य पार्टी में शामिल हुए, जिनका मुदस्सिर तांत्रे ने पूरे उत्साह के साथ पार्टी में स्वागत किया। वहीं इस दौरान लंगेट लोगों ने भी मुदस्सिर तांत्रे के सामने अपनी विस्तृत मुद्दों को उठाया, जिसे मुदस्सिर तांत्रे ने जल्द हल करने का आश्वासन दिलाया। हमारी तो कैंपेनिंग चल रही है ज्वाइनिंग्स की, तो हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं आजकल, और लोग
तंग आ गए हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो रोल यहाँ आज 70 साल से लेके आज तक किया है, वो तो सभी लोगों को पता है कि उनका रोल कैसा रहा है और उन्होंने क्या किया है। आज हम जब यहाँ माओर लाठी आए, जो इंजीनियर रशीद साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी और अपना गांव भी, नेटिव विलेज भी है, यहाँ का रोड देख के इंसान परेशान हो जाता है और यहाँ के लोगों की हालत देख के इंसान आज सोचता है कि यार जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने, जिस गांव ने इतने सालों से वोट्स दिए हैं, इनको रोड क्यों नहीं मिला। इनके यहाँ एक छोटा सा वो इरिगेशन कैनाल आ रही है, छोटी सी इरिगेशन कैनाल, उसके लिए बंड नहीं है, यहाँ का रोड नहीं है, बिजली के लिए यहाँ पोल्स नहीं है। आप यहाँ कहते हैं, यहाँ के जो वार्ड मेंबर साहिबान हैं जिनने हमारे साथ आज ज्वाइन किया, तो दोनों वार्ड मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें IAY नहीं मिल रही। जब वार्ड मेंबर को IAY नहीं मिले तो अफसोस की बात है कि किस चीज़ पे बात करें आज यूनियन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कश्मीर के जो पैसा वहां से आता है, जो कामें हो रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अनंतनाग में धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने उन्हें पेश आ रही समस्याओं को उजागर किया और कहा कि तनख्वाह न मिलने की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका गुजारा कर पाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली की तर्ज पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 15,000 वेतन दिया जाना चाहिए ताकि उनकी परेशानियां कुछ हद तक खत्म हो सके। मसाइल है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं हो जाते हैं। इसलिए आज हमने यहाँ पुरअमन जलसा रखा है अपनी डिमांडों पे, क्योंकि जो हमारी सैलरी है वो जो बाकी स्टेट हमारे मुल्क में है, वो चाहते हैं कि हमारा मसला भी हल होना चाहिए, हमें भी आर्यम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप मीडिया वाले भी देख रहे हैं कि कितना काम हम करते हैं, आप भी बखूबी वाकिफ है हमारे काम से, आप भी बखूबी वाकिफ है। जो डिपार्टमेंट सर्वे के लिए निकलता है वो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर कर रही है, लेकिन हम 5,000 सैलरी लेते हैं, वो भी हमें वक्त पे नहीं मिलते। साफ करो, अगर सीट पे उनको पैसे है अकाउंट में, उनकी बैलेंस नील नहीं हो जाती है, उन पर आप दबाव डालो, उनको बोलो जो ये आपके पास जो ये पैसा है ये जल्द से जल्द आज खर्च करो और इन आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को हमें सैलरी डालनी है। आप देखो इस वक्त में हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं, हम भी घर वाले हैं, हमें इतना मुसीबत पड़ गए हम पर के पूछो मत, कि आज आंगनवाड़ी वर्कर इतने मजबूर हो गए, वो मुझे फोन पे बोलती है कि मैडम हम खुदकुशी पर तैयार हो गई है। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को इंसाफ दो, इसको अर्गुमाल मत बनाओ, इसको कल एक्सप्लेनेशन निकलेगी, लेकिन मैं अकेले डोरू की लाल चौक में खड़े हो जाऊंगी, वहाँ मैं प्रोटेस्ट पे बैठूंगी अगर मेरे खिलाफ कोई भी एक्सप्लेनेशन निकले। पीडीपी द्वारा रऊफ भट्ट को पीडीपी का अतिरिक्त प्रवक्ता चुना गया है। वहीं इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें हार पहनाकर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर बोलते हुए रऊफ भट्ट ने कहा कि वे महबूबा मुफ्ती के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने उन पर विश्वास दिखाया और उन्हें इस पद के लायक समझा। उन्होंने ये भी कहा कि वे पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सब प्रयास करने की कोशिश करेंगे। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एतमाद दिया, मुझे मौका मिला कि मैं काम करूँ। और जो यहाँ ज़्यादतियाँ नाइंसाफ़ियाँ लोगों के साथ हो रही है, वो हर सतह पे जो है हम उठाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे हुकूक जो है हमसे छीने गए, चाहे वो 35A हो, 370 हो या मसले कश्मीर की बात हो, हम चाहते हैं कि यही चीज़ जो है हमारी पार्टी का एजेंडा है। हम इस पे जो है हम इसी पे जो है फोकस कर रहे हैं, इस पे गामजद है कि जल्द से जल्द कोशिश हमारी रहेगी कि ये घर तक हर घर तक ये मैसेज पहुँचे कि हमें यूनिटी की ज़रूरत है। हम एक मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम शिनाख्त की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यूनाइट रह के जो है रजिस्ट करके अपने हुकूक को जो है रेस्टोर करवाएं। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए JKC न्यूज़। धन्यवाद।
अगर गरस मंज कंस